हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज है 6 जुलाई और समय सुबह का 6:30 बजने वाले हैं। और आज है सोमवार सावन का पहला सोमवार। तो आज है मेरा फास्ट। वैसे तो हर जगह करते ही हैं, आप में से भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, बच्चे भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेडीज़ भी बहुत करती हैं। तो ये 5 सोमवार सावन के बहुत शुभ माने जाते हैं। तो हमारा था फास्ट, तो इसलिए मैंने दूध भी कुछ ज़्यादा ही था, एक्स्ट्रा था आज, तो इसीलिए मैंने चढ़ा दी खीर। और वैसे भी सोमवार है तो अच्छा ही है। तो सुबह सुबह मैं बना लूँगी खीर चूरमा। और बाकी ये सब सोए हुए थे, मैं और पिंटू उठ चुके थे क्योंकि हमारा फास्ट था। तो उसने कहा कि मम्मी मंदिर टाइम से ही चलेंगे क्योंकि 8 बजे उसकी क्लासेज शुरू हो जाती हैं। तो 8 से पहले ही जा सकते हैं, फिर बाद में जाएंगे तो फिर उसको क्लास बीच में मिस करके और फिर वो 11 से 11:30 आधा घंटा का जो ब्रेक होता है उसमें जाना पड़ेगा। तो फिर बहुत ज़्यादा दोपहर हो जाती है और फिर भीड़ वगैरह का भी कुछ आजकल ऐसा ही है। और फिर प्यास लगाती है, गर्मी भी है। तो ये सो रहे थे तो मैंने ये उठ ही चुके थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए और इनको लेटा दिया कि हम अभी आए 15 मिनट में ही मंदिर जाके, फिर बाद में ही चाय वगैरह बनाऊंगी। खीर मैं बना चुकी थी पहले ही और हमने यहाँ पे कर ली थी मंदिर जाने की तैयारी। और मंदिर यहाँ से हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ रोड पास करके ही दूसरी साइड ही मंदिर है। और सुबह ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि मंदिर तो खुले रहेंगे लेकिन 5 औरतों से ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती एक साथ। तो इसीलिए यहाँ देखो बिल्कुल भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, एक बस 4-5 ही औरतें दिखाई दे रही थी। तो इसलिए बड़ी आराम से धोख मारी गई यहाँ पे। वरना जो ये शिवलिंग बना रखा था उससे तो बहुत दूर दूर तक ही जोत लगानी पड़ती थी क्योंकि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। और आज बड़े अच्छे से धोख लगी थी भीड़ की वजह से ही। और धोख लगाने के बाद ये यहाँ पे पंडित जी बैठे थे तो ये दे रहे थे चरणावर्त। तो कोई अपने बर्तन में डलवा के भी ले जा रहा था और कई यहीं पे भी व्रत खोल लेते। तो हमने यहीं पे व्रत खोल लिया था, पिंटू ने भी ले लिया था। और अब दे रहे थे प्रसाद जो यहाँ पे चढ़ाते हैं, आम सेब केला वगैरह, तो वो यहीं दे ही देते हैं वापस प्रसाद के रूप में। और ये देखिए यहाँ पे कर रहे थे अपनी बारी का इंतज़ार। तो ठीक था, लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन तो क्या कोरोना के चलते ये अच्छे से डिस्टेंस बनाए हुए थे। और इसके साथ में ये पार्क था। तो ये बहुत पुराने यहाँ पे रहते हैं, ये जो लोहे का काम करते हैं, छाज छालनी वगैरह बनाते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, वो तो ये यहीं पे रहते हैं परमानेंट। और अब हम आ चुके थे घर की तरफ। घर आते ही बनाई पहले चाय और चाय पी हमने। और फिर तब तक इनका टाइम हो चुका था चलने का। तो फिर इनकी रोटियां बनाने लग गई थी मैं। बाकी तो बनाऊंगी नहीं, सिर्फ एक रोटी मोटी बना दूंगी और बना दूंगी चूरमा क्योंकि खीर थी। तो आज सब्जी भी नहीं बनाई, सब्जी कल शाम को बनाई थी छोले की, तो वो रखी हुई थी, तो कुछ सब्जी हो जाएगी। तो ये खा के जा चुके थे। और यहाँ पे मैंने निकाल दी जो खीर बनाई थी वो एक बड़े बोल में, और एक बर्तन को कर दूँगी खाली, पानी डाल के रख दूँगी। और ये सुबह के एक बार के बर्तन हो चुके थे यहाँ पे। और अब कुछ देर करेंगे रेस्ट। झाड़ू पोछा का काम कर लिया था नीशू ने। और मैं फिर से आपको आज कुछ कपड़े दिखाती हूँ गर्मी के। ये देखिए, एक तो ये 2 मीटर का कपड़ा है, सूट का कपड़ा है, बहुत ही मुलायम गर्मी का। और एक ये लाइट कलर है, बिल्कुल लाइट फिरोजी कलर। और 2 ये फुल सूट थे, एक तो ये ग्रे कलर का, ये भी वो जो प्योर सूती कपड़ा होता है, एक तो सूती कपड़ा होता है टाइट सा, और ये बिल्कुल मुलायम है इसके ऊपर। और ये लाइनिंग की है इसके ऊपर, प्लाजो का कपड़ा है, आप सलवार सिलवा सकते हो। और ये प्योर सूती चुन्नी इसके ऊपर, चुन्नी क्या ये वो सूती चुंदड़ी, तो जो टावल की जगह भी यूज़ होती रहेगी। हम औरतों के साथ ऐसा ही होता है ना, टावल की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसा अगर सूती कपड़ा हो, चुंदड़ी वगैरह हो तो वो चल जाती है। और ये भी गर्मी का, इसके ऊपर चुन्नी है, तो ये भी बहुत सॉफ्ट कपड़ा है बिल्कुल।
और जो ये ग्रे कलर का इस जैसा फिर मैं एक अपना खुद का भी लेके आई थी। ये है मेरी ननद के कपड़े। और फिर एक मैं अपना भी लेके आई। अपना मैं किसी के या मैं साथ जाओ या फिर मैं किसी का लेके आओ तो देखने के बाद मैं रोक ही नहीं पाती अपने आप को। एक आधा मैं ले ही आती हूँ। 2-3 दिन पहले भी मैं लेके आई थी और आज फिर से एक सूट मैं लेके आ गई थी। और फिर आके थोड़ा पानी वगैरह बनवा के पिया, फिर 1-1.5 घंटे के लिए किया रेस्ट। फिर बज चुके थे 5, फिर उठ के लगी थी बर्तनों पे, क्योंकि पूरे दिन के हो चुके थे बर्तन। तो ये धोने के बाद मैं थोड़ी सी दाल भिगो दूँगी, क्योंकि शाम को बनाने वाली हूँ मैं दाल। कुछ चूरमा हो जाएगा, कुछ खीर रखी थी, तो आज का यही हो जाएगा खाना। और शाम को हम रोटी खा लेते हैं, अगर व्रत करते हैं ना सोमवार का, तो शाम को खा लेते हैं। कई जगह ऐसे भी करते हैं कि शाम को कुछ खाते ही नहीं, सुबह खाते हैं, लेकिन मैं शाम को हम खा लेंगे खाना। तो दाल की सीटी लगवा दी थी और यहाँ पे हो चुकी थी दाल छोंकने की तैयारी। तो मैं आई रसोई के अंदर छोंकने के लिए, तो नीशू ने मना कर दिया था कि मैं छोंक दूँगी, आप तब तक आटा लगा लो, क्योंकि आपका फास्ट है। और फास्ट तो क्या, दिन में कुछ खाते रहते हैं वरना सिर दर्द हो जाता है। कभी चाय, कभी पानी, कभी कुछ फल फ्रूट वगैरह चलते रहते हैं। तो यहाँ पे उसने चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, और तब तक काट लिए थे उसने प्याज और टमाटर। तो सिंपल सी दाल है, बिल्कुल सादी, ना कोई मसाला ज़्यादा ना कुछ। तो मैं आटा लगाने लग गई तब तक। ये चलता रहता, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और शाम के टाइम भी टाइम तो जाता है फटाफट, लेकिन दिन वही का वही दिखाई देता रहता है, क्योंकि 8 बजे तक तो कोई बता ही नहीं सकता कि 8 बज चुके हैं। तो अब ये दाल सब्जी रोटी का ये टाइम हो चुका था, तो टाइम हो चुके थे 8:30 से भी ऊपर, लेकिन लग नहीं रहा था कि लेट हो रहे हैं हम। और लेट भी क्या, सोते सोते हो ही जाता, 11:30, 12, 1 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि काम करने के बाद 10:30 तो वैसे ही हो जाते हैं। और फिर मैं लग जाती हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, तो 2 घंटे 2.5 घंटे इसमें आराम से लग ही जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बोलती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर किया कीजिए मेरी वीडियोज़ को। तो बहुत मेहनत लगती है, हर रोज़ 12:30-1 बज ही जाते हैं सोते सोते। तो यहाँ पे देखिए गर्म होने के बाद, जीरा चटकने के बाद उसके अंदर डाल दिए थे प्याज, और फिर इसके अंदर थोड़े से टमाटर डालने के बाद डाल देगी इसके अंदर दाल। तो ये दाल तैयार, बिल्कुल सादी सी। और कुछ मैं सेक लूँगी रोटियाँ, और कुछ चूरमा बना लूँगी, क्योंकि बच्चों का बना दिया था सुबह, तो वो अब शायद नहीं खाएंगे। और हम थी माँ बेटी, तो हमारा अब बना लेंगे हम। तो कुछ खीर हो जाएगी, कुछ दाल रोटी, खीर चूरमा, ये हमारा व्रत का खाना। ये दाल तैयार है, साथ साथ में मैं लग जाऊंगी दूसरे कामों में। तो सोमवार के व्रत मैंने आज से ही शुरू किया, इससे पहले मैंने नहीं किया था सोमवार का, मैं नहीं करती थी। तो ये दोनों बहनें करती थी, नीशू करती थी, पिंटू करती थी। लेकिन नीशू का व्रत का यही है कि वो रख तो लेती है, पूरे दिन रखे रहेगी, लेकिन वो लास्ट में तोड़ ही देती है। वो इतनी देर तक ना भूखी रह सकती है, दिन में कुछ ना कुछ खाते रहेगी, लेकिन उस टाइम वो होता है ना कि दिन छिपने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, वो उस टाइम खा लेती है। तो आज सुबह मैंने कहा था कि नीशु व्रत रखना, तो बोली नहीं मेरे को नहीं रखना। तो चलो मैं रख लेती हूँ, तो मैंने आज से ही शुरू किए थे। तो यहाँ पे रखने सब्जी दाल छोंकने के बाद मैं लग गई थी रोटी बनाने। तो पहली रोटी भी जब फास्ट खोलते हैं तो गाय को दे ही देते हैं। थोड़ा इसके ऊपर मैं दाल लगा दूँगी, थोड़ा सा खीर लगा दूँगी, कुछ थोड़ा चूरमा रख के गाय को दे देंगे। और फिर ये 2 रोटी थोड़ी सी हल्की सी मोटी बना लूँगी, तो ये इसका बना लूँगी चूरमा। नीशू खड़ी थी मेरे पास में कि आप बना लो, गरम रोटी है, नहीं तो वो बना देती है। तब तक मैं रोटियां सेक देती हूँ, और फिर बाद में आप अपनी सेक लेना बाकी की रोटियां।
तो ये गरम गरम रोटियाँ थी, तो मैं यहाँ पे लगी थी चूरमा बनाने। तो सिर्फ 2 ही रोटियों का बनाया, उन्होंने मना कर दिया था, हमने खा लिया था, तो अब हम नहीं खाएंगे। तो इतनी गर्मी में ये रोटियां जल्दी से ठंडी भी नहीं होती, बड़ी दिक्कत आती है हाथों में चूरमा बनाते हुए, तो बड़ा टेढ़ा काम है ये। और इधर ये मेरा चूरमा तैयार, तो हम खा लेते हैं खाना, आप भी खा लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।